यूपीएससी के बच्चों पे लखनऊ में डंडे बजाए थे। जो सरकारी टीचर के लिए लड़कियां बैठी हुई थी उन पे लठ बजाया था प्रशासन ने। क्या वो गलत है? तो वो फोन करे, हेलो हाँ पूनम, आप है ना धरना हटा लीजिए, आप ये कर लीजिए, हो गई है बात। क्या बात हो गई है? जो जनता हमारे साथ आई है, जो किसान हमारे साथ आए, उन तक तो बात का पता चले। आप कह रहे हैं धरना हटा लीजिए। महंगाई को लेकर कुछ कहेंगी? महंगाई को लेकर के मैं बस यही कहूँगी कि आज जो गरीब व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता वो डेली 2 टाइम की छोड़ो 1 टाइम की भी सब्जी खा पा रहा हो। आज बुलंदशहर में किसान नेता पूनम पंडित पहुंची हैं, जो कांग्रेस नेता भी हैं। आज उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मीटिंग यहां पर रखी गई है, काफ़ी सारे लोग उन्हें सुनने के लिए यहां पहुंचे हैं। सर, आज पहुंचे हैं आप, क्या उद्देश्य है आपका, ये जो मीटिंग आपने की है? मीटिंग नहीं है, ये जो हमारे ज़िले की जो कमेटी है बुलंदशहर की, हमारे जिलाध्यक्ष जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ जनता के मुद्दे उठाने के लिए। जो ज़िले के मुद्दे हैं इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और हर ज़िले में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग जो संगठन बनाया है, नाम क्या है पूरा और कब बनाया आपने? संयुक्त किसान मजदूर संगठन है और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 जुलाई को हुई थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। सत्यपाल मलिक जी जो हमारे पूर्व राज्यपाल हैं, वो इस संगठन को और एक एक व्यक्ति को, पदाधिकारी को आशीर्वाद दे करके गए थे और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में। आपकी पहचान शुरू से ही किसान नेता के रूप में रही है और ज़्यादातर हम लोगों ने बहुत सारी आपकी खबरें चलाई, बहुत लोगों की आप आवाज़ भी उठाते हैं। क्या किसी किसान संगठन ने आपको नहीं जोड़ा, जो आपको अपना संगठन बनाना पड़ गया? मेरे को भानु संगठन ने भी जोड़ा था, आपको पता ही होगा। जब वो बॉर्डर छोड़ करके चले गए तो मैं छोड़ करके नहीं गई, मुझे बहुत प्रेशर किया गया। मैंने कहा मैं बॉर्डर नहीं छोड़ूंगी जब तक एक एक किसान नहीं छोड़ेगा। फिर उनकी नीति वहाँ से मुझे ख़राब लगने लगी। हम कोई धरना करते, कोई भी संगठन, कई संगठनों ने मुझे जोड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर जोड़ा। तो वो फ़ोन करे, हेलो हाँ पूनम, आप है ना धरना हटा लीजिए, आप ये कर लीजिए, हो गई है बात। क्या बात हो गई है? जो जनता हमारे साथ आई है, जो किसान हमारे साथ आए, उन तक तो बात का पता चले। आप कह रहे हैं धरना हटा लीजिए। तो ये नीति खराब लगी, इसीलिए संगठन ज्वाइन करना पड़ा और 3 इस देश के बड़े संगठनों में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रह करके आई हूँ। ये सवाल का आपके जवाब था कि किसी ने नहीं रखा। अच्छा, एक और सवाल, बीजेपी की क्या आप जो है हमेशा उसके खिलाफ बखानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ हूँ। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ हूँ। क्या सरकार गरीबों के लिए कुछ करती नहीं है? अभी आपने कहा कि एक मकान गिर गया था, उसमें कोई पैसा नहीं दिया गया। पैसा तो दिया गया है उसमें। देखिए, ये नहीं बोला मैंने पैसा नहीं दिया गया। हाँ। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये बोला था कि जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं की। क्या मदद होनी चाहिए थी? जो मदद होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं की। और मदद भी जब की, जब 6 बार तो ये गए शिवपाल जी, 4 बार स्वामी जी गए, हमारे जिला पंचायत है एक यहीं से बुलंदशहर सियाना से राफे हैं, वो गए। जब उन्होंने खूब ज़्यादा किया तब किया, क्योंकि जो मेन हमारी जिले के जो पदाधिकारी, जिले के जो सरकार के अधिकारी हैं, उन तक बातें ही नहीं पहुंचा रहे थे। जो इनके होते हैं ना EAPA जो हो रहे हैं, ये बातें ही नहीं पहुंचा रहे थे। जब बात जाकर के ऐसे लोगों ने पहुंचाई तो तब जाकर के मदद हुई। वहाँ खुद जाना चाहिए, ना कि चक्कर कटवाओ आप ऑफिसों के। महंगाई को लेकर कुछ कहेंगी? महंगाई को लेकर के मैं बस यही कहूँगी कि आज जो गरीब व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता वो डेली 2 टाइम की छोड़ो 1 टाइम की भी सब्जी खा पा रहा हो। कैसी बात कर रही हैं आप? जिस वक्त टमाटर 400 रुपये किलो हो गया था, उस वक्त भी लोगों ने खूब टमाटर खाया। आप सब्जी की बात कर रही हैं? आपने खाए होंगे। गरीब का वो व्यक्ति भी देख लेते कि जो 2000 की ठेली भर के लेकर के आता था और वो इस कदर रो रहा था। ईमानदारी, सच्चाई उसकी आंखों में दिख रही थी कि मैं लेके क्या जाऊं, 2000 में मैं लूं क्या। और वो मंडी में रो रहा था। और फिर मंडी के हाल, ये आप जो माई खबर तहकीकात का लेकर के मंडियों में जाना, और जब पता चलेगा कि गरीब कितना सुख में है। हम ही लोग पहुंचे थे, जो आपने देखी थी खबर, पत्रकार ही पहुंचे थे वहाँ। जी, पत्रकार पहुंचे थे, लेकिन पत्रकार से पहले कोई और भी पहुंचा था। तब उसने अपनी दास्ता बताई, तब पत्रकार पहुंचे थे। तो मैं चाहती हूं कि आप यहाँ की मंडियों में भी लेकर के जाइए कि एक गरीब कितनी रुपए की सब्जी खरीदता है और कितने की उसे बेचता है। दुनिया को बेच करके खिला देता है, लेकिन वो सोचता है कि 150-200 रुपए की अपने घर में सब्जी ना बनाऊं, मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार ने बहुत सारी अभी नौकरियां निकाली, बहुत सारे पद निकाले हैं। आप कह रही हैं कि नौकरी वगैरह जो है नहीं। जो धरने चल रहे हैं लखनऊ में, वो क्या गलत है? जो यूपीएससी के बच्चों पे लखनऊ में डंडे बजाए थे, जो सरकारी टीचर के लिए लड़कियां बैठी हुई थी उन पे लठ बजाया था प्रशासन ने, क्या वो गलत है? आज वकील जो बैठे हुए हैं हापुड़ में, जो डंडा बजाया वकीलों पर, क्या वो गलत है? नहीं, FIR दर्ज हो तो गई पुलिस वालों को। पुलिस वालों पर FIR, पहले आप डंडे बजवा दो, फिर आप FIR कर लो। ये कहाँ की नीति है? तो आप मान सम्मान को क्यों खराब कर रहे हो? अब अगर इसका उल्टा हो जाए और फिर माफी मांग ले, फिर आप क्या करोगे? बताइए, ये भी तो सोचिए।
इस देश के सम्मानित लोगों के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो और आप कह रहे हो कि एफआईआर हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इन्हें जिलाध्यक्ष जो है मनोनीत किया है, क्या आपकी नीतियाँ रहेंगी? थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। हमारी नीतियां यही रहेंगी, किसान और मजदूर को हम प्रायोरिटी पर रखेंगे। उनके खिलाफ कोई भी बात होती है तो हमारा संगठन सबसे पहले उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा। सर, शुरू में बोलते हैं नया नया मुल्ला और करे अल्लाह ही अल्लाह, ऐसा ना हो कि शुरू में आप जो है खूब हल्ला मचाएं और बाद में चुपचाप हो जाए। नए नए की बात नहीं है। हम लोग जब इस संगठन से जुड़े हैं तब हमने कस्में खाई हैं कि हम जब तक हैं तब तक अपने खून पसीने को बहाने के लिए संगठन तैयार नया है, हैं। लोग पुराने हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर 15-15 साल आंदोलन चलाने बीजेपी के लिए भी काम किया था क्या आपने? नहीं, हमने बीजेपी के लिए काम किया। भगवा कलर पहन के बैठे तो हैं। भगवा कलर पे किसी का अधिकार है क्या? क्या इस भगवा कलर को हमारे भाई नहीं पहन सकते? क्या आप नहीं पहन सकते? क्या हम नहीं पहन सकते? कॉपीराइट है क्या? इस देश का भगवा जो रंग है ना, ये सनातन संस्कृति का रंग है। सबकी आजादी है कि इसको कोई भी पहन सकता, किसी का कॉपीराइट नहीं है भगवा रंग पे। असल में देखिए, जिलाध्यक्ष आपने तो- चुने हैं, तो आप कांग्रेस के नेता हैं, नहीं, उसके बाद में भी सबसे पहले मैं देश के किसानों की बेटी हूँ और किसान संगठन चलाती हूँ, किसानों के लिए लड़ती हूँ। कांग्रेस नेता भी तो हैं। बाद में मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ी हूँ। पहले इन लोगों ने मेरा साथ दिया था, तब मुझे इस लायक बनाया था, तब टिकट मिला था। पहले इन लोगों की मेहनत मेरे साथ लगी हुई है। ध्यान रखिएगा कि कॉपीराइट ना तो काले रंग पे है, ना सफेद पे है और ना ही भगवा रंग पे है। भगवादारी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पे एक और यहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं, आप भी आप पहन कर आए हैं, क्या कहेंगे आप पूनम पंडित जी से? कितने यहाँ पर जो है इनके काम से कितने सोच देखिए इनकी। देखिए, पूनम पंडित पहले एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का मतलब है कि ब्राह्मणम वेद स्वरूपम ब्रह्म ज्ञानम चतुर्भुजनम नारायणाभ्यम नमस्तभ्यम नमो नमः। ब्राह्मणों ने सदैव सत्ता संभाली है, आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण शस्त्र भी चलाना जानते हैं, शास्त्र भी चलाना जानते हैं और आज इस समाज ने हमारी बेटी को सम्मान दिया है। मैं केवल इसी नाते यहाँ आया हूँ। में पूनम पंडित पहुंची हैं, जो किसान नेता हैं, और अपनी बहुत सारी रणनीतियों के बारे में उन्होंने बताया, आपने सुना भी है, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, रणनीति तो हर संगठन में चलती है और हर संगठन अपनी रणनीति और अपने कार्य को बताता है, लेकिन हमें ऐसा संगठन चाहिए जो अपनी रणनीतियों और अपने वादों को पूरा करे। ये नहीं कि बस के संगठन बन गया और यहाँ पे पद बना दिया गया और फिर मुकर गए, ये नहीं होना चाहिए। अभी जैसा कि मैं देख रही हूँ, मैंने सुना इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कहा कि वेंटिलेटर्स नहीं है, ये नहीं है, तो मैं पूनम जी से ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले जो हमारा बुलंदशहर है, इसमें इतने सारे कैंसर पीड़ित जो लोग हैं, इनके लिए कुछ लाएं, कीमोथेरेपी हो, इलाज हो, क्योंकि यहाँ के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है तो बहुत दिक्कतें होती है। तो आप क्या पेशे से क्या हैं? मैं गरिमा शर्मा, मैं प्रोफेसर हूँ आर्ट्स डिपार्टमेंट में। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो कैंसर पीड़ित हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कैंसर चल रहा है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ चल रही हैं। दिल्ली में कौन है वो, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने दिल्ली में जो हॉस्पिटल है वहाँ फ्री सेवा दे रखी है। तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ भी बुलंदशहर में भी हमारे यहाँ पे ये कैंसर पीड़ित आवाज़ उठाई जाए, जो कैंसर पीड़ित हैं आवाज़ उनके उठाई जाए पूरी तरह स्कूलों में। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी नीतियों को पूरा करें, धोखा ना दें, क्योंकि वो टीम में नहीं है इस टाइम। उन्होंने कहा है इसमें हर पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के और भाजपा के, ये कोई संगठन पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि अपनी नीतियों को पूरा करें। अच्छा शोपाल जी, आप बताइए थोड़ा सा, पूनम जी ने आज जिस तरह से यहाँ आपकी पार्टी में तो ये हैं ही, उसके साथ साथ जैसे संगठन बनाया है, क्या कुछ लग रहा है आपको बदलाव होगा? नहीं, निश्चित बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव इसलिए होगा कि पूनम पंडित एक गरीब किसान की बेटी है, इसलिए पूनम पंडित के दिल में किसान की बेटी है। अब तो इनको बताया जा रहा है कि आपने जो प्लॉट वगैरह खरीद लिए हैं, आप फार्म हाउस वगैरह बना लिया आपने? मैं जवाब दूंगा ना, फार्म हाउस क्योंकि वगैरह बना लिया सुनिए मैं बताता हूँ। क्योंकि पूनम पंडित गरीब किसान की बेटी है, इसलिए पूनम पंडित के दिल में किसान का भी दर्द है, मजदूर का भी दर्द है, और बेटियों की लड़ाई हमेशा पूनम पंडित ने लड़ी है, इसलिए ये संगठन निश्चित ही कामयाब होगा। आपने सवाल करा, हालांकि ये व्यक्तिगत सवाल है कि इन्होंने जो क्या कह रहे हो आप, फार्म खरीद लिया? फार्म हाउस वगैरह बनाया है,
प्लॉट खरीदे हैं, जमीन वगैरह खरीद रही हैं, अब तो बहुत पैसा है इन पर। आप सुनिए, अभी तो इन्होंने प्लॉट खरीदा है। अगर ये अपने मेहनत से किसानी जैसे करती हैं, किसानी करेंगी, मेहनत करें, तो क्या बुराई? क्या किसान कोई मेहनत करके प्लॉट नहीं खरीद सकता? क्या किसान का अधिकार नहीं है प्लॉट खरीदने का? मेरा बताइए जवाब आप। सुन जी लीजिए जी बताइए अध्यक्ष जी। एक फार्म हाउस है, मैंने उसका जो है एडवर्टाइजमेंट किया है। मुझे किसी ने इनवाइट किया था कि आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं और हमारे फार्म हाउस को आप थोड़ा फेमस कीजिए और हम इसको बेचना चाहते हैं गुड़गांव में। अब वो फार्म हाउस 3 करोड़ 60 लाख रुपए का है, तो वो इनको लग रहा है कि वो फार्म हाउस मेरा है। अब कल को मैं अमेरिका के व्हाइट हाउस पे जाके खड़ी हो जाऊं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? आपकी वीडियो ऐसा वहाँ नहीं पे है। थी, कई सारी वीडियो हमने जी देखी जी हैं। बिल्कुल, मुझे बुलाया गया था एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो मैं वहाँ पे गई। कल को मैं व्हाइट हाउस भी जा सकती हूँ, कल को जो कहीं भी जा सकती हूँ, तो वो व्हाइट हाउस मेरा नहीं हो जाएगा। मगर ये तो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि मैडम ने कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई नहीं, पार्टी में जाने के बाद आप में। उसका बैनामा चेक कर सकते हैं और आप पहले उस वीडियो को देखिए कि मैं उसमें क्या बोल रही हूँ। एक भाई हमारे सौरभ तंवर जी, तो उनका ये काम है फार्मिंग लैंड का, वो सेल करते हैं। उन्होंने बोला दीदी मेरी आप जो है वो कर दीजिए ऐड और मेरा फार्म हाउस बिक भी जाएगा, फेमस भी हो जाएगा, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, तो दोनों ही काम आपने हो नहीं गए। खरीदा है, नहीं, मेरा ना नहीं। प्लॉट खरीदा आपने? नहीं नहीं नहीं, मेरा जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो आंदोलन से पहली है, मेरी मेहनत की है और जितनी मेरी प्रॉपर्टी थी उसमें से बिक और गई है। अब आप लोगों से लूंगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा आपसे, यहाँ जिस तरह संगठन आपका आज जो है तकरीबन कितने 3 महीने बता रहे हैं आप कितने? अभी 24 जून को जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 24 जून को थी ना, 2 महीने, 24 तारीख को 2 महीने होंगे, जुलाई में, सॉरी जुलाई में आए थे, तो 2 महीने हो जाएंगे 24 सितंबर को पूरे। और इसका जो प्रभाव है वो इस देश के इस गरीब किसान के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला सीधी सी बात है कि अगर हम एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं, जो ललकारे धुलकारे महिलाओं को, किसानों को मारे जाते हैं, वो नहीं चलेगा। बुलंदशहर वासियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे दर्शक यहाँ बुलंदशहर के जुड़े हुए हैं, क्या आप यहाँ आकर लोगों की आवाज़ सुनेंगी, लोगों की हाँ, फरियाद सुनेंगी हर आप, जिले और में- कब आएंगी वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए या हर इनसे जिले मिलके? में ये हमारे जिला अध्यक्ष जो है हमें जो है पूरा डिटेल कलेक्ट करके देंगे कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो महीने में कुछ भी नहीं है तो मैं 2 बार आकर के सभी की, चाहे 2 ही बार, क्योंकि मेरे पास जिले बहुत है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम भी हो गया है, तो जिले में 2 बार, हर जिले में मैं 2 बार समय दूंगी। जिसकी FIR नहीं होगी, जिसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो वहाँ जाऊंगी, उनकी बातों को सुनवाऊंगी। और रही स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हॉस्पिटल में, तो वहाँ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, पूनम पंडित जी से हमारी बातचीत हुई और अपनी रणनीतियों के बारे में पूनम पंडित ने बता दिया।